यहाँ पर देखिए देवी मंडप है, बगल में एक इस्लामी मरकज़ है, तो मुसलमान तो वहाँ का लोकल बॉडी कोई आपत्ति नहीं जताया कि यहाँ नाम हटा दीजिए देवी मंडप, यहाँ सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। सब यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता में रहे। नामकरण को लेकर के लोग जो सियासत कर रहे हैं, ये सियासत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रांची के हैदर अली रोड के नाम को बदलकर बजरंग नगर रख देने के बाद राजनीति थोड़ी गर्म हो गई है। रांची नगर निगम के जितने भी मुस्लिम पार्षद हैं वे जाकर रांची नगर निगम के कमिश्नर से मुलाकात की हैं और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। इस वक्त हम रांची के हिंदपीढ़ी में आए हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग और पार्षद भी हैं। वार्ड नंबर 23 की पार्षद साजदा खातून और वार्ड नंबर 25 के पूर्व पार्षद और वर्तमान में पार्षद के पति असलम जी हैं। असलम जी, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं अगर वो लोग हैदर अली रोड का नाम बदलकर बजरंग नगर रखें? देखिए, ये बात तो विरोध करने वाली है ही है। किसी भी जगह और मोहल्ले का नामकरण अगर हो जाता है, मान लीजिए अगर नाम अगर गलत रखा गया है या कोई भरवली मुखिक रख दिया है, जैसे मान लीजिए कचड़ा पाड़ा, ये बहुत सा ऐसा उदाहरण है, तो उसको लोग परिवर्तन किया कि कचड़ा पाड़ा या बच्चा का बस्तान सुनाने में बहुत ख़राब लगता है, तो उसको अच्छा से हम लोग एक नामकरण कर दें। लेकिन हैदर अली जो रोड है, आप देखिएगा कोकर में हैदर अली रोड जो 100 वर्षों से अंग्रेज़ों के ज़माने से, और हैदर अली एक महान पुरुष थे और सम्मानित व्यक्ति थे। उस समय जो है आपका लोहरदगा, गोमला, खूंटी सब एक ज़िले में आती थी और उसका जो है डिप्टी कमिश्नर थे। और उस समय जो है उस ज़माने में वहाँ पर कोकर स्थित में जिस गली का नाम हैदर अली है, वहाँ पर मुस्लिम की कुछ आबादी थी, तो लोगों ने वहाँ पर सोचा कि इस गली का नामकरण कर दें, तो मानिंद व्यक्ति थे, उनका नाम से नामकरण कर दिए। आज 100 वर्षों के बाद वहाँ पर जब आबादी हिंदुओं की हुई, मुसलमानों की आबादी मान लीजिए 67 के रेट के समय या किसी भी वक्त वहाँ से ख़त्म हो गई, तो आज मुस्लिम बहुल क्षेत्र वहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र हो गई है। अब मुस्लिम का वहाँ पर कोई भी घर नहीं है, लेकिन नाम है तो नाम को उसको क्या नाम से भी आपको आपत्ति है? ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। जैसे हिंद पीढ़ी जो है पहले हिंदुओं की आबादी थी। हिंद पीढ़ी का मतलब ही हो गया हिंद और पीढ़ी हिंद का मतलब हिंदू और पीढ़ी का मतलब जगह, हिंदुओं का जगह। तो इत्तेफाक से आज यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है, तो मुस्लिमों की आबादी और हिंद पीढ़ी जब हिंदुओं की आबादी थी, तो उस समय जो यहाँ पर लोग रहते थे गणमान्य व्यक्ति या महापुरुष लोग, उनके नाम से नामकरण हुआ। उदाहरण के तौर पर आप देखिए तिवारी स्ट्रीट है, तो तिवारी जो थे जिनका नाम है, जो व्यक्ति का नाम है, वो आज़ादी के समय उनका योगदान रहा, तो उस समय उनका नाम नहीं तिवारी स्ट्रीट रखा गया। आप देखिए एक ठो आपका सेकंड स्ट्रीट में बनी राजा लाइन, तो बनी राजा एक राजा थे, उनका नाम से हो गया। यहाँ पर देखिए देवी मंडप है, बगल में एक इस्लामी मरकज़ है, तो मुसलमान तो वहाँ का लोकल बॉडी कोई आपत्ति नहीं जताया कि यहाँ नाम हटा दीजिए देवी मंडप, यहाँ सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। सब लोग का मानसिकता एक था कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हम सभी का खून बहा, सभी का हक है और सब लोग प्रेम से रहेंगे और गंगा जमनी तहजीब को हम जिंदा रखेंगे। तो मान लीजिए अगर वहाँ पर जो है नामकरण कर रहे हैं हैदर अली रोड का बजरंग नगर या जो भी, तो उसका एक प्रोसेस होता है। आप राजधानी में हैं और राजधानी में ही या नगर परिषद है, तो किसी भी चीज़ को आप चेंज करते हैं या नामकरण करते हैं, तो पहले आप नगर परिषद का बोर्ड में आ जाता है, तो बोर्ड में आता है, उसके बाद अगर स्वीकृति होती है तब आपको वहाँ नामकरण करने का अनुमति है। ना तो किसी वार्ड पार्षद, ना कोई डिप्टी मेयर, ना मेयर, किसी का अथॉरिटी पावर नहीं है कि हम जहाँ चाहे जा कर के नाम किसी का बदल दे या नाम रख दे। ये जो भी कार्य हुआ अनऑथराइज कार्य हुआ, तो हम लोगों ने कल जो है परसों दिन सभी पार्षद मिलकर के नगर आयुक्त को हम लोग ज्ञापन सौंपे कि जल्द से जल्द इस कार्य को रोका जाए और संज्ञान में लिया जाए और उस पर जो गलत कार्य किए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब कानूनी रूप लिया नहीं है तब फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? कानूनी रूप नहीं लिया है, लेकिन वहाँ तो मनगढ़ंत अपने मन के मुताबिक काम हो रहा है। मान लीजिए आप कुछ पद में है और आप जा करके अपनी मनमानी काम कीजिएगा, तो बहुत सारे ऐसे पार्षद है, बहुत सारे ऐसे विधायक है मुस्लिम है, तो अपना मनमानी काम करेंगे। कौन कौन मनमानी? डिप्टी मेयर साहब और वहाँ का 10 नंबर का पार्षद अर्जुन यादव जी, जबकि उनको ज्ञान होना चाहिए। एक मुद्दा था आपका आज से 2016 में, उस 16 का बोर्ड में मैं भी पार्षद था और अर्जुन यादव के वाइफ भी थी इस बोर्ड में। जब वहाँ पर एक प्रस्ताव आया, एजेंडा आया लालपुर चौक का नाम बदलने का, अग्रसन चौक नाम रखने का आया
किसी पार्टी ने ज्ञान रंजन जी का प्रस्ताव पेश किया, तो वहाँ पर निर्णय यही हुआ कि आज के तिथि से जब भी किसी चौक चौराहे या रोड का नामकरण होगा तो स्वतंत्र सेनानी का नाम से होगा। ये बात निर्णय में डिप्टी मेयर साहब थे, उसके बावजूद जा कर के वहाँ पर उद्घाटन किए, तो ये मनमानी काम है। डिप्टी मेयर इतने सुलझे हुए आदमी है, उनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि गलती हुई हमसे। अविलंब वहाँ पर से जो है बैनर पोस्टर हटनी चाहिए और बजाते वहाँ पर जो शिलापट हैदर अली का है उनको साफ सुथरा करके उस शिलापट को लगे रहने देना चाहिए। हमारे साथ साजदा भी हैं। साजदा जी, आप तो कई टर्म से जीतते आई हैं, तो क्या लगता है कि क्यों बदला गया? देखिए, ये गलत मानसिकता के कारण इस तरह का काम किया गया है, जबकि हैदर अली रोड 100 बरस से उस रोड का नाम है। हमारे वार्ड नंबर 23 में भी बहुत सारा रोड का नाम, जैसे तिवारी स्ट्रीट है, घोष कंपाउंड है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन वो नाम यथावत, वो भी आपका 100 साल से हम लोग का जो भी वार्ड में नाम है, 60 साल से 70 साल से हम लोग उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता है, बहुत अफसोस की बात है। जो बात बोर्ड में नहीं आया, क्योंकि जब भी नामकरण की बात होती है तो पहले हमारा बोर्ड में आता है, जब बोर्ड स्वीकृति देती है उसके बाद ही किसी भी जगह का नामकरण किया जाता है। तो ये इलीगल काम हुआ, इसको हम लोग सभी निंदा करते हैं। और एक ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने को लेकर इस तरह काम किया गया, क्योंकि जब भी हम लोग नगर निगम में 2016 की बोर्ड बैठक में बात पास हुई थी कि किसी भी जगह का अगर नामकरण हम लोगों को करना है, चेंज करना है, तो स्वतंत्रता सेनानी के नाम से रखा जाएगा। तो अगर ये बात थी, उन लोगों को नाम किसी तरह का चेंज करना था, नामकरण करना था, तो पहले बोर्ड में बात आनी चाहिए थी। बोर्ड में बात आई नहीं और उनका उद्घाटन हो रहा है, उसका बोर्ड हटाया गया, तो बहुत अफसोस की बात है। इस तरह से हम लोग को लगता है कि शायद यहाँ का आपसी माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, जो हमारा रांची शहर में नहीं हो सकता है। लेकिन कल हम गए थे उस मोहल्ले में जिसका नाम हैदर अली और आप अभी बोल रहे हैं बजरंग नगर, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिले जो इस बात को लेकर नाखुश हो कि इसका नाम बदला गया। सभी बोल रहे हैं कि ठीक ही हुआ। देखिए, वहाँ के लोग की ऐसा सोच होगा जो ठीक नहीं, हम लोग के हिसाब से तो ऐसा नहीं है, उन लोग का सोच होगा कि ये ठीक हुआ। लेकिन जो पुराना रोड अगर हैदर अली का नाम था तो क्या दिक्कत है? अभी हमारे मोहल्ला में घोष कंपाउंड है, जहाँ पे सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, तो हम लोगों को तो कोई इतराज़ नहीं है। घोष कंपाउंड है। तिवारी स्ट्रीट हमारे वार्ड में मुस्लिम बहुल क्षेत्र, कोई इतराज़ नहीं, हम लोग का है तिवारी स्ट्रीट। हम लोग मान सम्मान से तिवारी स्ट्रीट का नाम लेते हैं, घोष कंपाउंड का नाम लेते हैं। और कभी हम यहाँ की जनता बदलने की कोशिश की है, ना हम लोगों ने कभी बदलने की कोशिश की है इस तरह के नाम। तो वहाँ के लोगों की शायद सोच वैसा हो, आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग वहाँ पर। तो बिल्कुल देखिए, पार्षद के साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। नदीम जी, आप तो कई संगठन से भी लगातार जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि क्यों बदला गया ये नाम? ये गलत मानसिकता का परिचायक है और ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। आप किसी महान महापुरुष के नाम से अगर कोई चौक चौराहा है, आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर हिंदू भी है, आदिवासी भी है। आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर माली लोग की ज़्यादा मतलब आबादी है, 10-20 घर हैं यहाँ पर। और इस चौक का नाम है माली टोला चौक। अब वर्षों से है, सदियों से है। आज तक हम लोगों ने प्रस्ताव नहीं दिया नगर निगम में कि इस चौक का मुस्लिम बहुल क्षेत्र में माली टोला चौक क्यों है। हम लोग तो कभी प्रस्ताव नहीं दिए। ये सिर्फ और सिर्फ सद्भावना को बिगाड़ने की एक चाल है और किसी न किसी की साजिश है इसमें, और साजिश की बू आ रही है। किसी के नाम को, किसी के नाम से क्या मतलब है आपको? आपका किसी का मान सम्मान देते हैं तो क्या आपका मान सम्मान घट जाता है क्या? ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर किसी का नाम से एलर्जी नहीं है, यहाँ धर्म विशेष से एलर्जी है। ये जो है ना, ये दर्शाता है कि ये धर्म विशेष से एलर्जी है, इसलिए उनके नामों से भी एलर्जी होने लगा अब लोगों को। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग आपस में यहाँ पर एक साझी विरासत, अभी हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर कोई भी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, आपस में हम लोगों का मतभेद नहीं रहता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग माली टोला, जबकि वहाँ कोई है भी नहीं, मतभेद होने का सवाल भी नहीं होता है, फिर भी स्थानीय लोग वहाँ पर अगर कर रहे हैं तो किसी की मिली भगत से इसको सद्भावना की बिगाड़ने की एक चाल और साजिश है। लेकिन अभी जो झारखंड में सरकार है हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली, जेएमएम, राजद और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है आप लोगों के प्रति, फिर भी ये हो रहा है और सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोला जा रहा। बिल्कुल सही बात है। इंस्टाग्राम में या पेपर के माध्यम से सभी तरफ से हम लोग मैसेज कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी है
कि इस बातों को जल्द से जल्द संज्ञान में लें और माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नगर विकास विभाग का मंत्रालय भी उन्हीं के पास है और ये मामला भी नगर विकास विभाग का है, नगर निगम के क्षेत्र का है, तो इनको जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए और नहीं तो अगर चुप्पी साधे हुए तो इनका भी पुरजोर विरोध किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि यूपी मॉडल झारखंड में लागू करने की कोशिश? ये नहीं हो सकेगा। यहाँ पे झारखंड है, यूपी नहीं है जो यहाँ यूपी मॉडल लागू हो जाए, क्योंकि यहाँ के सभी धर्मों के लोग शुरू से मिलजुल कर रहते हैं। जो बहुत जगह आज हमारा मिसाल है कि सभी मिलजुल कर रखते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति अगर सौहार्द बिगाड़ने की भी होती है तो तुरंत यहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन ये जो साजिश अगर रची जा रही तो साजिश नाकाम होगी। इसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे कि इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। जो रोड है यथावत बना रहे। अगर किसी को नामकरण करना, चेंज करना है तो स्वतंत्रता सेनानी के नाम से होगा, बोर्ड में पास होगा, उसके बाद ही होगा। अच्छा, आप लोग जब कमिश्नर से मिले थे, ज्ञापन सौंपे, तो क्या बोले? कमिश्नर साहब बोले इस बात का मुझे ज़रा सा भी ध्यान में नहीं है, संज्ञान में नहीं है और ऐसा कोई प्रस्ताव बोर्ड में आया ही नहीं है। सभी पार्षदों ने अपना भी जो एजेंडा का कॉपी आता है उसको सभी लोगों ने छानबीन किया। अर्जुन यादव से ये बात हुई हमारी तो उन्होंने कहा 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले जब हम लोगों ने आपका मुकेश कुमार जी से बात किया तो बोले 1 साल में पहले की बात है, तो 1 साल पहले में सिर्फ 2 मीटिंग हुई है। एक मीटिंग आपका सेलिब्रेशन में हुआ, एक नगर निगम में, दूसरी मीटिंग में तो हम थे भी नहीं उपस्थित। तो ये मामला, ये एजेंडा बोर्ड में आया कहाँ से और आया नहीं तो पास कैसे हो गया अनऑथराइज का में, इसमें हम संज्ञान में लेंगे। और हम लोगों ने लिखित भी दिया कि जो लोग इस तरह का माहौल बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, आप यहीं हिंदपीढ़ी में? जी जी, हम हिंदपीढ़ी में क्या सोच रहे हैं? हम सोचे जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। देखिए, किसी का नाम रखा हुआ है या नाम है उसमें और उसको हम फिर नाम चेंजिंग करें। हमारे आबादी ये मुस्लिम आबादी है, अब यहाँ माली टोला है, देवी मंडप है, अगर हम लोग मिल के यहाँ का नाम चेंज करें तो जाहिर सी बात है कि हम लोग दंगा बढ़ाना चाह रहे हैं, फसाद लगवाना चाह रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक पॉलिटिक्स भी है इसमें। जो लोग मिले हुए हैं समाज को बिगाड़ना चाहते हैं, समाज को माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? हमारा ये कहना है कि नगर निगम एक तरफा तौर पर ये नाम बदलीकरण का जो चाल चली है ये लगता है फेक है। विदाउट रेजोल्यूशन पासिंग ये कैसे लागू हो गया, जबकि सब पार्षद बोल रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। तो ये 1-2 आदमी मिल करके अगर एक तरफा तौर पर कुछ रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो ये नगर निगम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि अभी कानूनी रूप से नहीं हुआ। कानूनी रूप से नहीं हुआ, लेकिन ये प्रस्ताव जो पारित कर दिया है पूरे पारित नहीं हुआ है। और पूरे शहर में जो ये चर्चा है तो ये शहर के सौहार्द को बिगाड़ने की एक साजिश है। और ये शहर के सौहार्द को बिगाड़ करके ये लोग चाहते हैं कि अपना एजेंडा को पूरा करें, तो वो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग सेकुलर माइंड के हैं, हम लोग पीसफुल पर्सन हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा रांची जो है एक बहुत खुशगवार माहौल में रहे, सब यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता में रहे। नामकरण को लेकर के लोग जो सियासत कर रहे हैं ये सियासत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आप नहीं चाह रहे हैं कि नाम बदले? नहीं, नाम क्यों बदलेगा? ये जब पहले से 100 बरस पहले से अगर नाम है तो हर कोई फिर अपना मर्जी से नाम बदल लेगा। तो ये तो एक तरफा कार्रवाई नहीं करने देंगे ना। ये हमारा रांची जो है बहुत पुराना है, ये 1700 ईस्वी से बसा हुआ है। और पुराने ज़माने 100 बरस पुराने नाम को आप बदल करके चाहेंगे कि हम अपने मर्जी का नाम रखें तो ऐसा तो हर मोहल्ला टोला में होने लगेगा। तो ये तो करने नहीं दिया जाएगा। और हमारे पार्षद बहुत सजग हैं, हमारे पार्षद जितने भी हैं इसका विरोध करेंगे और जनता भी विरोध करेगी। और हम नहीं चाहेंगे कि नाम जो पुराना है उसको बदला जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर हर जगह फिर नाम चेंजिंग होना शुरू हो जाएगा। और ये कोई एजेंडा के तहत ये लोग काम कर रहे हैं जो कि बहुत भर्त्सना लायक है। देखिए, पार्षद के साथ साथ ये रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के रहने वाले लोग भी मान रहे हैं कि जिस तरह से हैदर अली का नाम बदलकर बजरंग नगर रखा गया वो आपत्तिजनक है। और यही वजह है कि ये लोग कमिश्नर से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और कल एकरा मस्जिद के पास जुट कर ये विरोध भी दर्ज कराएंगे ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में संज्ञान ले। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in